वंदना होती रहे हमेश, जिनके चरणन में मेरा ये मस्तक रहे तो हमेश। हाँ तो देखिए मेरे सज्जनों, आज हम बहुत आपकी फरमाइश के ऊपर बी सीरीज कैस्ट के माध्यम से श्रीमान पायलट की जन्म जीवनी कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। बड़ी गौर से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। जिसके मालिक हैं कंपनी के, जिसके मालिक हैं कृष्ण मुरारी बंसल। आइए मेरे दोस्तों, एक भारत रत्न की बारहमासी आपके सामने कैसे पेश करते हैं, जिसके मेन गायक हैं सीताराम गुजर, गांव बाई, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान। और रिदिंग पर साथ दे रहे भाई डालचंद डीग वाले, सिमटा बजा रहे भैया पूरन डीग वाले, और हमारे पास में बैठे हुए हैं हमारे हिती सुरैया हरवीर गुर्जर बूटोली वाले। तो आइए मेरे दोस्तों, आपका ध्यान को उस समय जोड़ते हैं एक भारत रत्न की बारहमासी श्रीमान पायलट गुर्जर की। क्या हुआ? भोले बाबा सभा में आ जाना, भोले बाबा मेरे बाबा सभा में आ जाना, भोले बाबा। भोले बाबा सभा मेरे हो भोले बाबा, डालचंद को तो ताल बता जाना, भोले बाबा मेरे स्वामी सभा में आ जाना, भोले बाबा। वो तेरो नाम बतायो भोला, तेरो नाम बतायो भोला, खात्यो ना थे भंग के गोला, भंगिया इनक तनक चखा जाना, भोले बाबा मेरे स्वामी सभा में आई जाइयो, भोले बाबा। ओ तेरा डमरू तो बोले डम डम, निरंकार करता है बम बम, मुझे आके ज्ञान बता जाना, भोले बाबा मेरे स्वामी सभा में आ जाना, भोले बाबा। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम यहीं से चालू है। सुमर श्री भगवान गुरु को शीश नवाता हूँ रे, गुरु को एको भारत के वीर की तुमको कथा सुनाता हूँ, प्रभु मेरी पूर्ण करियो आस, सौ भैयन को राम राम में हूँ चरणों का दास, माफ मेरी गलती कर देना रे, माफ मेरी गलती कर देना, पूरे पायलट की बारहमासी पे ध्यान जरा देना। क्या हुआ दोस्तों? गाजियाबाद है जिला, गांव एक बैत बताते हैं रे, गांव एक बैत बताते हैं,
और सन 1945 अरे गाजियाबाद है जिला, गांव एक बेत बताते हैं। मेरे दोस्तों, गाजियाबाद जिले में एक बेत नाम का गांव है। यही हमारे राजेश पायलट ने जन्म लिया था। यहां से सुनिए आगे क्या हुआ। इनका जन्म हुआ था सन 1945 में, और यहां से जो आगे हुआ है उसको आपके सामने बताते हैं। खुशी भई माता भारी रे, खुशी भई माता भारी ये, पूरे फूली नाए समाए कथा अब सुनो अगारी ये। पलेटा होनी ने खायो, जाको पिता गयो है गुजरो काल, जाके सिर पे मंडरायो। देखिए मेरे सजनों, राजेश पायलट का एक छोटा सा बचपन था। आहा, आकाश से गोला टूट गया सजनों। इसका पिता स्वर्ग सुधार गया। इसको छोटे से को छोड़ करके इसका पिता स्वर्ग सिधार गया। कुछ दिन बाद इसकी मैया भी स्वर्ग सिधार गई मेरे सज्जनों। अब तो पायलट इकला रह गया। क्या हुआ? ठोकरे दर दर की खावे, ठोकरे दर दर की खावे, और होश भयो राजू को फिर मेहनत करने जावे। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, इसका बचपन का नाम था राजू। अब देखिए सज्जनों क्या होता है यहां से आगे। गाजियाबाद जिले के पास में गांव था कनियाड़। राजू का एक दूधिया सो बन गया गहरा यार। कनियाड़ गांव का एक दूधिया दूध बेचता था। राजेश पायलट का वे यार बन गया। क्या हुआ? नित्य प्रतिदिन ये अकबर रोड पे दिल्ली में यहां राजेश दूध बेचने आते थे। होश कछु तन को आयो है। क्या भैया? अरे होश कछु तन को आयो है, मेरठ में गयो पहुंच ध्यान पढ़ने से लगायो है। अब तो राजू दूध बेचते थे और पढ़ाई भी करते थे। मेरठ में पहुंच गए सजनों। समय कछु अच्छो आयो है, अरे बीए करो लई पास देख मना में हरसायो है। मेरे नौजवान साथियों, आज तो राजू ने बीए पास कर ली है। जब तो राजू से राजेश कहने लगे, यहां से इनका नाम राजेश पड़ा है। दोस्तों ध्यान रखना, राजेश बहुत प्रसन्न है। क्या हुआ? अब तो राजेश ने मन में निश्चय ये कर लिया कि वायु सेना में नौकर होऊंगा जाकर। क्यों? कि इनका पिता भी वायु सेना में नौकर थे, वो भी तो पायलट थे, उनने भी तो विमान चलाया था। पढ़ो लिखो के त्यारो भये, पढ़ो लिखो के त्यारो भये, वायु सेना में सोयायो है वायु। अरे भर्ती होने की लगन लगी, जाके अपनो नाम लिखायो है। आज तो वायु सेना के दफ्तर में जाकर के मेरे दोस्तों नाम लिखाया था राजेश। यहां से सुनना क्या हुआ। राजेशो पायलट बनाए दियो, राजेश पायलट बनाए दियो, मन में भारी हर्षायो है मनो।
17 वर्ष तक सेना में तो फिर खूब विमान चलायो है। क्या हुआ सज्जनों, राजेश पायलट ने 17 वर्ष तक हेलीकॉप्टर चलाया था। अब देखिए यहां से आगे नौकरी से इस्तीफा दे करके कुछ राजनीति में रमने की मन इच्छा उत्पन्न हुई और सीधा इंदिरा गांधी जी के पास में आए। क्या कहने लगे, सन 80 में पायलट इंदिरा गांधी ढिंग आए। क्या कहने भैया डालचंद, सन 80 में पायलट इंदिरा गांधी ढिंग आए। मैं लड़ूं चुनाव में टिकट मांगूं फिर ऐसे वचन सुनाए। ऐसे वचन सुनाए मेरे भैया, देखें ऐसे वचन सुनाए। मैं लड़ूं चुनाव में टिकट मांगूं फिर ऐसे वचन सुनाए। आज तो राजेश पायलट श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास में आ गए, कहने लगे मैं टिकट लेता हूं आपसे, टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ने की कुछ मेरी इच्छा है। गांधी जी क्या कहने लगी, मेरे लोगों अगर इस शब्द पर आप ध्यान दोगे आपकी छाती फट जाएगी। अरे इंदिरा गई ये नाट टिकट टुए, इंदिरा गई ये नाट टिकट टुए, नहीं मिलनी है पावे गो, क्यों बर्बादी करे सफलता, लड़के ना पावे गो, लड़के ना पावे गो, लड़के ना पावे गो, क्यों बर्बादी करे सफलता, लड़के ना पावे गो। सज्जनों क्या हुआ, गांधी ने साफ मना कर दिया तो लड़के सफलता नहीं पाएगा, तुझे टिकट नहीं मिलेगा। आज तो मेरे दोस्तों पायलट की आंखों में आंसू आ गए और अपनी गर्दन को नीचे झुका करके चल देता। क्या हुआ, नीची कर गो नारो बहे चलो धार निराशो धायो, जो ठाड़ो है गो बिना टिकट रे जिला भरतपुर आयो। आज तो बिगड़ टिकट राजेश पायलट भरतपुर में आ जाते हैं। मेरे सज्जनों अरे लई कृष्ण की वोट दिए अति, लई कृष्ण की वोट दिए अति, वोट वोट जीत हरसायो, सीताराम गुजर ने चरित्र पायलट को हो गायो भैया। आज तो पायलट भरतपुर जिला से बहुत वोटर से जीत करके आए हैं, बहुत प्रसन्न है। क्या हुआ, महाराज तुरंत दिल्ली में सो आयो है, और गांधी जी ने पायलट को पास बुलायो है। अब यही तो चक्कर पड़ गया भैया डालचंद, अब तो गांधी जी को चेहरा भैया भी को सो पड़ गयो है, अब तो गांधी जी को चेहरा। अरे फीको पड़ गयो है मेरे लोगों, फीको पड़ गयो है, अब तो गांधी जी को चेहरा भैया फीको पड़ गयो है। देखिए सज्जनों आज तो पायलट जीत करके आए हैं, गांधी जी ने गर्दन नीचा को झुका ली है, क्यों टिकट नहीं दिया था ना, ध्यान रखना उसी बात को मेरे दोस्तों।
ये पायलट के बारे में से आपके सामने पेश कर रहे हैं 20 सीरीज कैसेट के माध्यम से। सन 85 में राजमंत्री पायलट कहलाए रे। सन 85 में पायलट राजमंत्री बने थे। ये काम देखो करो पायलट का नेता घबराए। अरे आई सन 51 हौसला वोटन को छायो। अरे जाने 2 सालियो जीत फिर नाथू सिंह घबरायो। दौसा के क्षेत्र के मालिक थे ज्यादा करके अधिकतर नाथू सिंह गुजर, लेकिन हमारा राजेश पायलट जिस टाइम दौसा में कदम रखा है आज तो नाथू सिंह के थूक सूख गए। हराए दियो मीना की रोड़ी है, हराए दियो मीना की रोड़ी है, हराए दियो मीना की रोड़ी है। अरे सड़क रही जहां टूट देखा जाने फिर से जोड़ी है। दौसा में सड़क के टुकड़े टुकड़े हुए पड़ते दोस्तों। पायलट ने जाकर उसको बहुत तरीके से बनवाया। छाए रही चेहरे पहला हाली। अरे नेता यो बतराए के आए गयो पायलट जाली। पायलट किए संग में भैया खूब भये खेता। बीपी नरसिंह राव ने जीत को बंधवाए दियो फेंटा। जिस टाइम बीपी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे हमारे दिल्ली के अंदर, उस टाइम तो गले से लगा लिया राजेश पायलट को और जीत का एक फेंटा बंधवा दिया। क्या हुआ मेरे दोस्तों? बड़ी दुख भरी कहानी है रे, बड़ी दुख भरी कहानी है। अरे सीताराम गुजर के तो मालिक नंद गुरु ज्ञानी है। शरण लई कृष्ण कन्हैया हती। अरे मथुरा काट दई लैन रियल जापे 200 पैया हती। ये मथुरा जो लाइन खड़ी है अलवर से, ये भी हमारे पायलट की कृपा है। काम जाने बहुत बड़ों की ही और काम जाने बहुत बड़ों की हो। अरे नीचे जावे रेल अधर पुल ऊंचो बंधाए दियो। सोर भयो अलवर में बहारी रे, सोर भयो अलवर में बहारी। तेरी जे हो पाई ले त देख तू बन गयो ओ तहारी। मेरे दोस्तों, यहां तक कि मैंने मेरे पायलट के उपमा बताई कितने काम किए थे हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में, हमारे देश में। पायलट को छोटी मूर्ति नहीं थे, एक भारत के रत्न थे, क्यों भगवान की शक्ति थी। यहां से आगे देखिए, हम आपके सामने उसी कथा को ला रहे हैं। 11 तारीख को क्या हुआ पायलट के संग में। आइए जरा दौसा की तरफ चलते हैं। पायलट पे देखो भैया काल समय को छागो रे। क्या हुआ देखो, दिल्ली से चलते थे पायलट, क्या हुआ। पायलट पे देखो भैया काल समय को छागो रे। जो तो बैठ ट्रेन में बांदी कुई में आगो रे। पायलट पे देखो भैया काल समय को छागो रे। जो तो बैठ ट्रेन में बांदी कुई में आगो रे। आज पायलट साहब बांदीकुई में आगे हैं उद्घाटन करने के लिए। समय ऐसा बानक बनना ही था, होना ही था, मालिक राजी थी। क्या हुआ, बांदीकुई में आके दर्शन सब जनता को दियो।
बांदी कुई में आके दर्शन सब जनता को दियो। कंप्यूटर विद्यालय को उद्घाटन पायलट ने कियो और उद्घाटन में प्रसाद बट रहा था, दूने बट रहे थे। पायलट ने क्या खाया है? जो तो उद्घाटन में दाल पकौड़ी खागो रे, जो तो उद्घाटन में दाल पकौड़ी खागो रे, जो तो बैठ ट्रेन में बांदी कुई में आगो रे। पायलट के सिर पे भैया काल समय को छागो रे, जो तो बैठ ट्रेन में बांदी कुई में आगो रे। क्या करें भैया डालचंद? और क्या हुआ मेरे दोस्तों? अब उद्घाटन करके कंप्यूटर महाविद्यालय का उद्घाटन किया है पायलट साहब ने, रोड पास किया है बांदीकुई में। बड़े बड़े अच्छे काम किए ना, राजा थे ने, महान थे। राम राम कर सब जनता को गाड़ी पे फिर आयो, राम राम कर सब जनता को गाड़ी पे फिर आयो और बॉडीगार्ड को दियो इशारो, तुरंत पास बैठायो। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसका बॉडीगार्ड का नाम था राम सिंह। आहा, बहुत अच्छा नाम है ना। पायलट की अमर कथा, पायलट की अमर कथा को सीताराम गागो रे, बांदीकुई में तो बैठ ट्रेन में आगो रे। पायलट के सिर पे भैया काल समय को छागो रे, जो तो बांदीकुई में बैठ ट्रेन में आगो रे। हाँ, देखिए सजनों, ये 10 तारीख की बात थी। 11 तारीख आ रही है, छठा महीना 11 तारीख, ध्यान रखना। 11 तारीख को दोसा में, अब तो 2 से पहुंच गई पायलट साहब, एक उद्घाटन करवायो। 11 तारीख को दोसा में एक उद्घाटन करवायो, फिर लेकर अपनी गाड़ी को जयपुर की तरफ बढ़ायो। देखिए सजनों, मेरा दिल भर कर आ रहा है, मेरे पायलट जन्मदिन कहने के लिए मैं जा रहा हूं। यहां से आगे क्या चक्कर पड़ता है? जयपुर रोड में मोरेड गांव में, जयपुर रोड पे एक मोरेड गांव है, वहां रोड पास करवायो रे। राणोली में दंगल जुड़े रहे हो, पायलट वहां आयो। मोरेड गांव में रोड पास किया है, ये भगवान की बात थी सारी, ऐसा होना ही था। और पायलट को इस संसार से उसी दिन जाना था और हमको ये कथा बना के गाना था। आइए, बड़े बड़े मिनिस्टरों नेता दंगल में आए थे, सबको राम राम करके आसन पे बैठाए थे। दोस्तों, सारे जितने भी हमारे भारत के अंदर नेता हैं, केवल पायलट साहब ही करते थे राम राम, बहुत से करते थे नमस्कार, बहुत से थैंक यू, और हमारे पायलट साहब राम राम साहब। ये राम राम का शब्द मेरे दोस्तों करने वाला कोई संसार में नहीं है। अरे दंगल के मुखे करता सिर पे सियला बंधवायो, चलेंगे घर को पायलट, तुम आज यही डट जाओ। दंगल में जो मुख्य करता थे उसने सेला बंधवाया, पायलट का बड़ा स्वागत किया है और कहा कि भैया सुबह जाना, आज मैं आपको मेरे घर ले चलूंगा, नहीं जाने दूंगा। क्यों? पायलट बड़े अच्छे आदमी थे ना। पायलट क्या कहने लगे?
और पायलट कहे सुन भैया मेरी सुन ले ध्यान लगा के, जयपुर में एक लड़की को कन्यादान करूंगो जाके। क्या हुआ दोस्तों? पायलट साहब कहने लगे हैं कि मैं जयपुर में एक लड़की की शादी है, मेरी बेटी सारिका के समान है, मैं उसका जाकर कन्यादान करूंगा, मेरे भैया डटूंगा नहीं। आहा, और यहां से आकर के एक भीकली गांव पड़ता है मेरे दोस्तों, दोसावल जयपुर वाले रोड पर, वहां जाकर श्रीमद् भागवत गीता चल रही थी, वहां भी पायलट गए हैं, वहां भी जाकर भाग लिया है। कर गाड़ी स्टार्ट फिर चल दियो अगारी है। क्या कहने भैया? अरे करो गाड़ी स्टार्ट फिर चल दियो अगारी है। जाको हेला दे रहो काल कथा अब सुनो अगारी है। चलिए जब तनक अगारी है रे, चलिए जब तनक अगारी है। भीकली गांव से थोड़ा आगे बढ़े हैं, अरे 30 किलोमीटर पे सोयापत आ गई भारी है। अरे विधायक सुनो मेरे भैया, क्या कह रहे पायलट साहब? विधायक सिकराएगा महेंद्र मीणा से, बगल में बैठे थे ना। विधायक सुनो मेरे भैया, अरे गाड़ी 10 की देखो पिंचर है गो दिखे पहिया। क्या हुआ दोस्तों? आए महेंद्र मीणा नीचे उतर के देखा है मेरे सजनों, ये गाड़ी रामलाल सैनी की थी मेरे भाइयों, पायलट की नहीं थी, खुद ड्राइवर कर रहे थे पायलट साहब। देखो फिरो गाड़ी कर दिए झाम, देखा फिर गाड़ी कर दिए झाम। अरे महेंद्र मीणा पूरो काम, महेंद्र मीणा ने कह दिया कि पायलट साहब गाड़ी तो पंचर है गई। क्या बताया? खोल के दूर हटायो है रे, खोल के दूर हटायो है। अरे थोड़ी देर में दूसरो पहियो तुरंत चढ़ायो है। देखिए 45 किलोमीटर गांव एक भंडाना भाई रे, गांव एक भंडाना भाई। पायलट साहब गाड़ी चल रही है और भंडाना गांव नजीक आ गया मेरे सजनों। गांव एक भंडाना भाई रे, गांव एक भंडाना भाई। ये पायलट की गाड़ी तो भैया वहीं पहुंची जाई। कथायब सुनो अगारी है रे, कथायब सुनो अगारी है। अरे सीताराम की कलम थके क्या राम बिचारी है। क्या हुआ मेरे सजनों? भंडाना गांव के पास में दो साथी मार्शल जा रही थी पायलट की, और जयपुर से एक बस आ रही थी। ये हम कैसेट की पलट में आपको पूरा इतिहास सुनाएंगे जैसे भी हुआ था। आइए सुनिए। वो मन भजले रे सीताराम, जिंदगी तो थोड़ी सी रही है। वो मन भजली जो सीताराम, जिंदगी थोड़ी सी रही है। अरे थोड़ी सी